स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज के हम इस वीडियो में एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें बच्चों में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर इजीली धीरे धीरे सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगी और आपको समझाऊंगी कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट और इजी और बहुत ही हमारे लिए फनी तरीके से वो हमें रेडी हो जाएगी। तो हम लोग आज से वो सीरीज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो बच्चों, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है? तो अगर मैं आपको एक पिक्चर बना के दिखाऊं, यहाँ पर मैं ऊपर लिख रही हूं हाउस होल्ड और यहाँ लिख लेती हूं मैं फर्म। तो हाउस होल्ड का मतलब हम पब्लिक, हम कस्टमर, हम लोग जो हम खरीदते हैं बेचते हैं, तो हमारी कैटेगरी हाउस होल्ड कैटेगरीज होती है और ये हो गया फर्म। तो हमारे देश में सर्कुलर फ्लो चलता कैसे है? पहले क्या होता है बच्चों, जो हाउस होल्ड होती है वो फर्म में फैक्टर सर्विसेज देती है। क्या देती है? फैक्टर सर्विसेज। किस किस फॉर्म में सर्विस देती है? इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल। तो ये होते हैं फैक्टर सर्विसेज। और जैसे ही सर्विस मिलती है हमारी फर्म को, फर्म उसके बदले में क्या दे देती है? फैक्टर पेमेंट्स। तो फैक्टर पेमेंट्स में आ जाता है बच्चों हमारा रेंट, वेजेस, सैलरी। तो उसके बदले में हमें फैक्टर पेमेंट्स मिलते हैं। हम कौन? हाउस होल्ड। अब हमारे पास पैसे आ गए तो हम लोग क्या करेंगे? हम उसमें सामान खरीदेंगे और कंज्यूम करने के लिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे। तो फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और जैसे हमने कंज्यूम करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंड किया, बदले में हमारी जो फर्म है, ये शॉपकीपर है, वो हमें देगा गुड्स एंड सर्विसेज। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज एन इनकम इन विच फर्स्टली द हाउसहोल्ड गिव्स फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, and the result is the firm gives factor payments, and after getting the payment the household do consumption expenditure, and the result is the firm gives goods and services. For example, मान लो मैं मेहनत करूं और मैं बहुत लेबर दूं, अपनी मेहनत दूं, और बदले में मेरा जिस जगह पर मैं काम कर रही हूं वो मुझे बदले में जो पेमेंट दे, जैसे ही वो मुझे पेमेंट मिले मैं उसका सामान परचेज कर लूं और जो शॉपकीपर है मुझे सामान दे। तो इस पूरे फ्लो को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द टेकिंग एग्जांपल ऑफ टू सेक्टर्स, द वन इज हाउस होल्ड, द अदर इज फर्म। Then make this chart, ऐसा चार्ट बना लेंगे और उसके बाद पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे द फर्स्ट पॉइंट, द हाउसहोल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, पॉइंट इज ओवर। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे फर्म प्रोवाइड फैक्टर पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, सैलरी, वेजेस एक्सेट्रा। फिर थर्ड पॉइंट में, पॉइंट्स में लिखिएगा बेटा, थर्ड पॉइंट में लिखेंगे देन द हाउसहोल्ड प्रोवाइड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। Then last point लिखेंगे and the result is the firm provide goods and services. This is known as circular flow of income in two sector economy. अब इसी कॉन्सेप्ट के अंदर बच्चों अगर हम बात करें कि भाई रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है, तो रियल फ्लो होता है जहां पर पैसों का फ्लो ना हो, उसके अलावा कोई भी फ्लो हो रहा है, दैट इज रियल फ्लो। और जहां पर पैसों का लेन देन हो रहा है उसे कहते हैं मनी फ्लो। तो व्हेन द हाउसहोल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म, इट इज रियल फ्लो। एंड व्हेन द फर्म प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज ऑल्सो रियल फ्लो। और मनी फ्लो क्या है? व्हेन द फर्म प्रोवाइड फैक्टर पेमेंट and when the household provide consumption expenditure, this is money flow. तो ये तो इनके एग्जांपल्स हो गए और डेफिनेशन में लिखेंगे where there is a flow of money it is money flow, there is no flow of money it is real flow. तो इस तरह से इनके एग्जांपल्स भी कर लेंगे और इनके एटलीस्ट 3 डिफरेंस बिटवीन हम रेडी करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भाई फेजेस क्या होते हैं हमारे जो हमारे सर्कुलर फ्लो है उसके फेजेस क्या होते हैं। तो बच्चों 3 फेजेस होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में नजर आया है। तो पहला फेज होता है बच्चों जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन फेज।
प्रोडक्शन फेज का दूसरा नाम होता है बच्चों जनरेशन फेज। इसमें समान मटेरियल के साथ कन्वर्ट होके वो प्रोडक्शन हो जाता है। उसमें रॉ मटेरियल, गुड्स, सर्विस की हेल्प से, फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से सामान प्रोड्यूस हो रहे हैं, बन रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। इसे कहेंगे जनरेशन फेज, इसे प्रोडक्शन फेज भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा फेज होता है बच्चों जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज को बच्चों जब हम कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें क्या जनरेट होगी, हमारे पास आएगी इनकम। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज को हम जनरेशन फेज भी कहते हैं। और ये क्या होता है, जैसे हमने इनकम डिस्ट्रीब्यूट करी, वेजेस है, सैलरी है ना, और रेंट है, तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इनकम, इसको हम इनकम फेज भी कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा डिस्पोजिशन फेज, जिसको हम दूसरा नाम बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर फेज। दूसरे नाम जरूर तैयार करिए, कभी कभी एमसीक्यूज में दूसरा नाम भी आ जाता है, तो डिस्पोजिशन फेज बोल लो, या फिर बच्चों इसको हम एक्सपेंडिचर फेज भी कहते हैं। दीज आर द 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो अब तक हमने पढ़ा क्या, आप अगर अपनी बुक ओपन करेंगे, सिलेबस देखेंगे, तो पहले ही पेज पे आपको दिखेगा सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन, हमने पढ़ ली। दूसरे पॉइंट में आप देखेंगे फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, हमने उसको पढ़ लिया। और उसके बाद है हमारा तीसरा पॉइंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। तो स्टॉक एंड फ्लो में कह सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल से बात करूंगी कि अगर मैं कहूं कि राम नाम का एक बंदा और उसके पूरे साल किसी भी सब्जेक्ट में, इको के सब्जेक्ट में क्या क्या मार्क्स हर मंथ उसके आए, पीए में कितने आए, पीए 2 में कितने आए, हाफ ईयरली में कितने आए, फाइनल में कितने आए, तो ये मैं पूरे ईयर की बात कर रही हूँ, एक पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रही हूँ, तो इसे बोलेंगे हम फ्लो। और स्टॉप होता है जब हम स्टिक हो जाते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, नॉट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर डिफाइन करते हैं, इट रिफर्स टू द वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज स्टॉक। व्हेन इट इज मेजर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज फ्लो। दूसरा पॉइंट है हमारा कि इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। तो स्टैटिक क्या है बेटा हमारा, स्टैटिक है हमारा स्टॉक, और डायनामिक क्या है बेटा, डायनामिक है फ्लो। और तीसरा है बेटा हमारा इसका एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताया, अगर मैं बोलूं बर्थ रेट ऑफ इंडिया फॉर द होल ईयर 2022 to 2023, देन इट इज व्हाट, फ्लो। और बर्थ रेट ऑफ इंडिया ऑन 31st March, देन इट इज स्टॉक। तो इस तरह से इसके डिफरेंस को हमने रेडी किया। आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखेगा कि भाई सर्कुलर फ्लो कितने तरीके के होते हैं, तो 2 होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो, उसका डिफरेंस भी हमने पढ़ लिया। और लास्ट है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो 2 सेक्टर भी हमने स्टार्ट ही उसी से किया था, पहला था हाउस होल्ड और था फर्म। हाउस होल्ड देती है हमें फैक्टर सर्विसेज, फर्म देती है उसे फैक्टर पेमेंट्स, बदले में हम उसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर में खर्च करते हैं, और उसके बदले में फर्म हमें देती है गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज द होल चैप्टर। और अच्छे से इसको रेडी करिए, मेरे साथ साथ ही मैक्रो की तैयारी करिए, आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपके एग्जाम में फुल आएंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सुन लेते हैं। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है, भूलिएगा बिल्कुल भी मत।